जय श्री कृष्ण। मैं पंडित महेश पाटिल। हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज की बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वालों के लिए गुरुदेव बकरी हो रहे हैं मेष राशि में। कैसा रहेगा इनके लिए 4 महीने का समय, इसी के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि में शनि महाराज स्वयं बकरी बन के बैठे हुए हैं और 4 सितंबर 2023 को गुरुदेव भी बकरी हो गई और ये 31 दिसंबर 2023 तक बकरी अवस्था में रहेंगे। गुरु कुंभ राशि वालों के लिए धन भाव के स्वामी बनते हैं, सेकंड हाउस के मालिक हैं और 11th हाउस के मालिक हैं, 2 भावों के स्वामी बनते हैं। अब 2 भावों का जो स्वामी ग्रह है, धन का और हमारी इच्छा पूर्ति का अच्छा ग्रह है, लाभदायक ग्रह है, धन के सोर्स को बढ़ाने वाला ग्रह है। ऐसा ग्रह तीसरे भाव में बैठा हुआ है, राहु के साथ चांडाल योग बना रहा है और ये कुंभ राशि वालों के लिए बकरी अवस्था में क्या फल करेगा, इसी के बारे में आज बात करेंगे। तो देखिए, जो बकरी ग्रह होता है उसको चेष्टा बल प्राप्त हो जाता है। हमारे जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें ग्रहों के 6 प्रकार के बल बताए हैं। चेष्टा बल प्राप्त होता है तो चेष्टा बली जो ग्रह होता है बहुत ही ताकतवर हो जाता है। वो अपनी जितनी पावर होती है उससे भी कम से कम 3 गुना 4 गुना ज़्यादा बकरी अवस्था में पावरफुल हो जाता है। तो गुरु के साथ भी यही पोषण है। अब गुरु ऑलरेडी वैसे ही बड़े अच्छे ताकतवर होते हैं हमारी कुंडली में। कैसे होते हैं कि हमारी कुंडली में कई ऐसे भाव हैं जिनके वो कारक हैं। धन भाव का कारक गुरु है, संतान भाव, विद्या भाव, बुद्धि भाव, शिक्षा का भाव, इसका कारक गुरु है। तीसरा भाव होता है भाग्य का, इसके भी कारक गुरु है। चौथा भाव होता है आपका कर्म का, जिसको प्रोफेशन भी कहते हैं, करियर भी कहते हैं, उसका भाव होता है, उसके भी स्वामी होते हैं, कारक होते हैं बृहस्पति। और जो हमारा इनकम सोर्स का भाव होता है, बेनिफिट का, लाभ का, उसके भी कारक बृहस्पति होते हैं। तो देखा आपने, एक ग्रह 5-5 भावों का मालिक बनके बकरी हो रहा है तो कितना बढ़िया परिणाम और कितना घातक परिणाम दोनों तरह के देगा। अगर बृहस्पति अशुभ है, अशुभ परिणाम देगा, शुभ है तो शुभ परिणाम देगा। इस कुंडली में जो कुंभ राशि वालों की है, बृहस्पति धन भाव का स्वामी बनने से शुभ होता है और एकादश भाव का स्वामी बनने से अशुभ हो जाता है। तो एकादश जो भाव है ये त्रिशदाय भाव कहलाता है। तीसरा, 6वां, 11वां त्रिशदाय भाव होता है। तो 11वें भाव का स्वामी बनने से अशुभ प्रभाव देगा और सेकंड हाउस का स्वामी बनने से शुभ प्रभाव देगा। कुल मिलाकर के गुरु का प्रभाव हम मिला जुला मान सकते हैं। तो पहले बात करते हैं, गुरु जहाँ बैठा है बकरी ग्रह से पीछे वाले घर को भी देखता है। बकरी का मतलब क्या होता है कि जो ग्रह इस सौर मंडल में अपने पथ पे चल रहा है और उस पथ पे चलते चलते उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है या सूर्य से कुछ ज़्यादा दूरी पर निकल जाता है, तो ऐसा ग्रह बकरी अवस्था को प्राप्त होता है। बकरी का मतलब उल्टा नहीं होता है। बहुत से लोग बकरी को उल्टा समझते हैं कि ग्रह उल्टा चलता है। उल्टा ग्रह कोई नहीं चलता है, लेकिन वो अपने पथ पे उसकी जो स्पीड है कम हो जाती है, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि बाकी ग्रह तेज चल रहे हैं और बृहस्पति धीमे चल रहा है, तो उसी को बक्र अवस्था कहा जाता है। अब बृहस्पति बैठे तीसरे भाव में, तो देखिए दूसरे भाव का भी फल देंगे। दूसरा भाव क्या है? कुटुंब का, परिवार का, वाणी का, धन का और कई सारे रिश्ते नातों का भाव भी होता है। तो यहाँ का जब फल देंगे तो कुंभ राशि वालों के लिए धन की जो इनकम है वो बहुत अच्छी शुरू कर देंगे। अर्निंग होगी इनके लिए बहुत अच्छी, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी बनते हैं। तो जो धन भाव का स्वामी अगर वही लाभ का स्वामी बनता है तो धन तो आपके पास आएगा। कुछ लीगल तरीके से आएगा और कुछ इल्लीगल तरीके से आएगा जरूर, धन आएगा आपके पास में। तो धन के मामले में ये जो 4 महीने हैं कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छे जाने वाले। बात करते हैं थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस होता है हमारा मार्केटिंग का, ऑनलाइन का, मीडिया का और हमारे बल का, पराक्रम का, साहस का, पुरुषार्थ का, बहन का, भाइयों का। तो जो लोग फील्ड में काम करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, या के सेल्समैन है, सेल्समैन का काम करते हैं, फील्ड में काम होता है, ऐसे लोगों के लिए समय बहुत उत्तम है।
जितना ज़्यादा ये भाग दौड़ करेंगे उतना ज़्यादा इनको बेनिफिट होगा, क्योंकि गुरु स्वयं राहु के साथ बैठा हुआ है और यहाँ राहु भी बली होता है। गुरु तो ठीक है अपनी अवस्था में, लेकिन यहाँ राहु बहुत बली होता है। तो गुरु राहु का ये चांडाल योग ये बहुत अच्छा परिणाम कुंभ राशि वालों के लिए देने वाला है। राहु बली और साथ में गुरु भी ठीक है। तो जो काम मार्केटिंग का करते हैं, सेल्समैन का करते हैं या फील्ड का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। बहन भाइयों से थोड़ी ट्यूनिंग कम बनेगी क्योंकि राहु साथ बैठा हुआ है, लेकिन जो हिम्मत है, पुरुषार्थ है आपका वो बरकरार रहेगा और बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगी शरीर में, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु की जो दृष्टि है 5 में वो पड़ती है आपके सप्तम भाव पर। अब देखिए सप्तम भाव हमारे पति पत्नी का भाव होता है, ज़्यादातर सब लोग यही जानते हैं, लेकिन सप्तम भाव और भी बहुत सारी चीज़ों का होता है। हमारे जो व्यापार करते हैं व्यापार का भाव है, हमारे जो व्यापार के साझेदार हैं इसको पार्टनर कहा जाता है, जो पार्टनर है हमारे साथ में उनका भी भाव है। ये हमारे दैनिक रोजगार का भी भाव है, जो हम रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं उसका भी भाव है। कोर्ट कचहरी के मुकदमे उसका भी भाव है। इससे बहुत सारी चीज़ों का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन शुरुआत करते हैं पति पत्नी के आपसी संबंधों से। पीछे काफ़ी समय से पति पत्नी में बीच में काफ़ी तकरार, मतभेद, काफ़ी सारे प्रेशर, डिस्प्यूट हो रहा था आपस में, इनको दिक्कत आ रही थी। लेकिन अब जैसे गुरु बकरी होगा, बकरी होने के बाद में ये जो परेशानियाँ थी सारी, जो आपको डिस्प्यूट हो रहा था आपकी वैवाहिक ज़िंदगी में, वो सब खत्म हो जाएगा। जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, जिनका व्यापार पीछे कम चल रहा था, दिक्कतें आ रही थी, व्यापार चलता था, माल दे दिया, पैसे नहीं आए, पेमेंट रुक गई, हमने आगे किसी को देना है, परेशानी खड़ी हो गई, तो कई बार कर्जे लेने जैसी स्थिति भी पैदा होती थी। साथ में जो साझेदार थे, पार्टनर थे, उनका व्यवहार भी बढ़िया नहीं था, वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में रोड़ा अटकाते थे। तो कुल मिलाकर के जो सप्तम भाव से संबंधित जो जो चीज़ें थी, उन सब में जो परेशानियां पिछले आप काफ़ी समय से महसूस कर रहे थे, अब वो सारी परेशानी 4 सितंबर के बाद आपकी धीरे धीरे खत्म होना शुरू होंगी और 30 अक्टूबर के बाद बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। दैनिक रोजगार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, जो साझेदार हैं आपका साथ देंगे, पति पत्नी का प्यार बढ़ेगा, जो शादी लायक बच्चे हैं उनकी शादी का योग बनेगा, जिनकी शादी चल रही थी, बात नहीं बन पाती थी, टूट जाती थी, किसी न किसी तरीके से जोड़ी नहीं बन पा रही थी, तो अब अक्टूबर के बाद में जितने भी संबंध थे शादी ब्याह के बनने के लिए तैयार थे, सबको मौका मिलेगा और सबके संबंध तैयार होंगे। गुरु की जो अगली दृष्टि, इसको 7वें दृष्टि कहते हैं, भाग्य भाव के ऊपर है। देखिए भाग्य भाव का जो कारक है वो तो बृहस्पति है, लेकिन यह स्वामी बनता है शुक्र देवता। तो शुक्र और बृहस्पति आपस में थोड़ी ट्यूनिंग बढ़िया नहीं है, लेकिन भाग्य का साथ आपको फिर भी मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति की खुद की दृष्टि जो कारक है भाग्य भाव पे देता है, 9वें भाव पे, तो धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, धर्मांधता बढ़ेगी, आपकी कट्टरता बढ़ेगी, आपकी पुण्य कर पाएंगे, आप धर्म के कार्य कर पाएंगे। और जो मंदिर के पंडित हैं, पुजारी हैं, कर्मकांडी हैं, इनके लिए ये समय अक्टूबर के बाद बहुत अच्छा, अक्टूबर तक बढ़िया नहीं है, लेकिन आफ्टर अक्टूबर 30 अक्टूबर के बाद इनके लिए बहुत अच्छा समय है। इनकी काम धंधा बढ़ेगा, इनकी ग्रोथ बढ़ेगी और इनकी वैल्यू भी बढ़ेगी। जो कथावाचक हैं, धर्माचार्य हैं, धर्म सत्संग करते हैं, मंदिरों में काम करते हैं, सबकी वैल्यू 30 अक्टूबर के बाद बढ़ेगी। अच्छा फल यहाँ बृहस्पति जी को देगा। बृहस्पति की अगली दृष्टि पड़ती है अपने घर पे, अपना घर 11th हाउस। अब देखिए कोई भी ग्रह हो और अपने घर को देखता है या अपने घर में बैठा है, अपने घर को खराब तो करेगा नहीं, तो बृहस्पति के साथ भी यही बनता है। हालांकि त्रिशदाय भाव है, बढ़िया नहीं कह सकते, लेकिन बृहस्पति खुद अपने घर पर दृष्टि दे रहा है तो लाभ देगा, आपको बेनिफिट देगा, अर्निंग आपकी बढ़ेगी, अर्निंग बढ़ेगी आपकी व्यापार से, या आप जॉब करते हैं जॉब से अर्निंग बढ़ेगी आपकी। अगर आप कोई सरकारी नौकरी में हैं तो आपका प्रमोशन संभव है, स्थानांतरण भी संभव है, क्योंकि राहु 30 तारीख को गुरु को छोड़ने वाला है। तो राहु जब आपके 2nd हाउस में जाएगा तो उसकी दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ेगी। तो जो स्थानांतरण है, जिस किसी ने कराना है, ट्रांसफ़र कराना है, तो वो वहाँ 30 अक्टूबर के बाद इनका ट्रांसफ़र हो सकता है। प्रमोशन के चांसेस अभी हैं और 30 अक्टूबर के बाद में प्रमोशन इनकी दोनों टाइम हो सकते हैं, लेकिन ट्रांसफ़र कराना होगा तो 30 अक्टूबर के बाद इनका ट्रांसफ़र संभव है। दूसरी बात, जो जॉबलेस हैं जॉब मिलेगा, सरकारी नौकरी हैं बहुत सारी, उनके लिए आप अप्लाई करिए, आपके मौके आपके सामने बहुत अच्छे हैं और 30 अक्टूबर के बाद बहुत अच्छे मौके मिलेंगे आपको, क्योंकि राहु स्वयं 10वें भाव को देखेगा, तो यहाँ से आपको एक अच्छा प्लेटफार्म मिलेगा जॉब करने के लिए।
गुरु आपको एकादश भाव में जो दृष्टि गुरु की पड़ रही है, आपकी बहुत सारी इच्छाएं थी, मनोकामनाएं थी, पीछे पूरी नहीं हो पा रही थी। काफ़ी समय से आप परेशान थे, कोई भी मन में इच्छा करते थे, ये काम करना नहीं हो पा रहा था, ये चीज़ खरीदनी है नहीं खरीद पा रहे थे, मकान, प्रॉपर्टी, वाहन या और भी बहुत सारी जो मन में इच्छा होती है, आप शॉपिंग नहीं कर पा रहे थे। तो अब ये जो समय है आपका हर चीज़ से ओपन हो गया। शॉपिंग करिए, ज़मीन खरीदिए, प्रॉपर्टी खरीदिए, वाहन खरीदिए, जहाँ आपने पैसा इन्वेस्ट करना है आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद करना। पैसा इन्वेस्ट करना है और पैसे से आपको पैसा बनाना है, व्यापार के रूप में उसको इस्तेमाल करना है, तो 30 अक्टूबर के बाद पैसा लगाइए, आपको बहुत अच्छा फायदा होगा इसमें। अब बात करते हैं कुछ ऐसी कि जिनका अगर मानव जन्म के समय किसी का गुरु खराब है, 6ठे 8वें 12वें में गुरु बैठा हुआ है, तो ऐसी पोजीशन में क्या होता है कि गुरु थोड़ा अच्छा परिणाम नहीं देता है। या किसी का गुरु 10 नंबर में मकर राशि में बैठ गया, नीच का प्रभाव है, 4-5 डिग्री का है, तो वहाँ बढ़िया प्रभाव नहीं देगा। या किसी का गुरु पाप प्रभाव में बैठा हुआ है, शनि राहु केतु से दृष्ट है, या इनकी दृष्टि आ रही है, या इनके साथ युति बनी हुई है, तो वहाँ भी आपको गुरु बढ़िया प्रभाव नहीं देगा। या गुरु आपकी कुंडली में कारक नहीं है और खराब भाव में बैठ गया, तो वहाँ दुष्परिणाम डबल हो जाता है आपके लिए, बढ़िया परिणाम नहीं देगा। तो ऐसे गुरु को शुभ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऐसे गुरु को शुभ करने के लिए हमें पीली चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए अपने लिए। नहाते हैं, थोड़ी हल्दी डाल के स्नान करिए, हल्दी का ज़्यादा सेवन करिए, जो फल हैं, पपीता है, केला, ऐसे फलों का सेवन करिए। पीला कपड़ा हमेशा अपनी जेब में रखिए और हमेशा माथे पर आप एक हल्दी का टीका या केसर का टीका अवश्य लगाइए। तो गुरु अगर आपके अशुभ प्रभाव में है, पाप प्रभाव में है, नीच के हैं, तो आपको बढ़िया प्रभाव देना शुरू करेंगे। अब शनि भी मानो किसी का अच्छी पोजीशन में नहीं होता है, तो ऐसे समय जो जातक हैं उनको थोड़ा शनि के मंत्र जाप करने चाहिए। और शुक्र से भी अगर फायदा लेना है, क्योंकि शुक्र भाग्य का मालिक बनता है इसमें, तो शुक्र से भी अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे भाग्य का पूर्ण सपोर्ट मिले, तब शुक्र के जाप कीजिए मंत्रों। तो मित्रों, आपको मैंने ये बताया कि जो कुंभ राशि है, कुंभ लगन है, इनके लिए बृहस्पति का क्या प्रभाव होगा। अब एक चीज़ और मैं आपको छोटी सी बताना चाहता हूँ कि गुरु के जो कार्य तत्व करने वाले जो लोग हैं उनको क्या फायदा मिलेगा। 2 बात मैं अपने बारे में कहना चाहता हूँ। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन धर्म का, आध्यात्म का, ज्ञान का चैनल है और आप सबके सहयोग से बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। आप सबका बड़ा प्यार मिल रहा है, बड़ा सहयोग मिल रहा है। तो जो दर्शक हमसे नए जुड़ रहे हैं, मेरा हमसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है उसको अपने जो सर्कल है उसको शेयर करें, और एक बेल पुश आइकॉन होता है उसको आप ऑल जरूर करें, ताकि यूट्यूब से नोटिफिकेशन आपको सीधा मिले। छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट भी है आपसे कि इस वीडियो के नीचे थैंक्स का ऑप्शन आता है। उसका मतलब ये है कि अगर आप हमें थैंक्स बोलना चाहते हैं तो उसमें कोई थोड़ी सी सहानुभूति राशि होती है, वो आपको हमारे संस्थान को भेजनी पड़ेगी, ताकि हमारी ऊर्जा बनी रहे, हौसला बना रहे, हिम्मत बनी रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। कुंडली का विश्लेषण हम लोग करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर हमारा नंबर आ रहा है व्हाट्सएप का, आप इस नंबर पर अपनी जन्म तिथि भेजिए, जन्म का समय भेजिए, जन्म स्थान भेजिए। आपको जो भी पूछना हो, जो भी समस्या हो, हर चीज़ का आपको समाधान मिलेगा। बेस्ट सॉल्यूशन हमारे से मिलेगा आपको, अच्छा समाधान। जेम स्टोन के बारे में बात करते हैं। हमारा संस्थान हर प्रकार के नगीने स्टोन, पत्थर सब आपको मुहैया कराते हैं। आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, गारंटीड माल मिलेगा, जेन्युइन कीमत मिलेगी, वाजिब कीमत होगी, अच्छा माल होगा, अच्छी क्वालिटी होगी, और जेन्युइन पीस आपको हमारे यहाँ से गारंटी की जो लैब रिपोर्ट होती है उसके साथ आपको मिलेगा। बात करते हैं जो लोग बृहस्पति के कार्य काम करते हैं, जैसे मंदिर के पंडित हैं, पुजारी हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, या एस्ट्रोलॉजर हैं हमारे जैसे, या कोई कथा वाचक जो होते हैं, कथा व्यास करने वाले हैं, व्यास जी हैं जो कथा करते हैं, धर्माचार्य हैं, धर्म सत्संगी हैं, टीचर हैं, अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, जज हैं, वकील हैं, मजिस्ट्रेट हैं, राजनेता है, एमएलए, सांसद, एमपी है। तो ऐसे लोगों के लिए सुरार का काम करते हैं, सोने का, शेयर मार्केट का, ऐसे जो काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बैंक कर्मी हैं। तो इनके लिए जो 4 महीने का समय है, बहुत बढ़िया समय है इनके लिए। 4 महीने में ऐसे लोगों को जो गुरु के जो कार्य तत्व के काम करते हैं, इनको बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्स मिलने वाला है, बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। तो 4 महीने सितंबर से लेकर के दिसंबर तक
बहुत बढ़िया आपको गुरु महाराज की तरफ से तोहफा मिलेगा। आप एंजॉय कीजिए और अगले वीडियो तब पेश करेंगे आपके सामने, तब तक के लिए हमें आगे दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।